गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बेटा आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले हमने इस बुक की क्लास 8 साइंस की 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यदि वो वीडियोस आपको देखने हो तो वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज जो हम स्टडी करेंगे मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने वीडियोस में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन डाला है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या धातु या अधातु क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपके बुक के पेज नंबर 44 पर ये चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पर शो करूंगा, उसको आप देखेंगे कि यू आर फेमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। यहीं पर एक टेबल आपको दिख रही है 4.1, जहां पर लिखा है कि अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो आपके दैनिक जीवन में आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके सराउंडिंग एरियाज पर बहुत सारे मेटल हैं जिनका आप यूज भी करते हैं। ठीक है, आपके आसपास की चीजें बहुत सारी ऐसी होंगी जो मेटल से बनी होगी। ठीक, तो उनके बारे में जैसे यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दिया है कि लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये कुछ मटेरियल्स के एग्जांपल्स दिए हैं। आप इस टेबल पर देखिए अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम पर ऑब्जेक्ट लिखा है, दूसरे कॉलम पर अपीयरेंस। अपीयरेंस में यहाँ पर दो चीजें हैं, ये शाइनी है या डल है, यानी चमकदार है या फिर ऐसे ही है। और थर्ड में हार्डनेस है, तो यहाँ पर वेरी हार्ड एंड नॉट वेरी हार्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आयरन, ये आपको फिल करना है, कोशिश करना है, और नहीं बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कि आयरन का अपीयरेंस क्या है और उसकी हार्डनेस क्या है। कोल यानी कोयला, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इन चीजों को आपको फिल करके देखना है। ठीक है, इसी के नीचे आप देखिए लिखा कि कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। ठीक है, कि आप क्या इनमें से मेटल्स को पहचान सकते हैं, और जो बचेंगे उसके बाद जो भी मटेरियल्स बचते हैं ऊपर के इस टेबल में वो सब नॉन मेटल होंगे। ठीक है, मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि आप रिकॉल करिए कि पहले आपने पढ़ा होगा कि लस्टर का मतलब होता है चमकदार होना। ठीक है, लस्टर एंड हार्डनेस एंड कठोरता, हार्ड का मतलब कठोर होना। ठीक है, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं बेटा, कि जहां पर हम लस्टर और उनके हार्डनेस से हम इनकी प्रॉपर्टीज को जज करते हैं। ठीक है, अब जो हम देखेंगे 4.1 जो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये 4.1 है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप यहां पर देखेंगे क्या लिखा है इसमें, देखिए जरा कि हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ सॉल एंड एन एक्स। ठीक है, कि ब्लैक स्मिथ जो है जब वो अपने टूल्स बनाता है, ठीक है, लोहार जो जब लोहे के टूल्स बनाता है आयरन को बीट करता है, पीटता है। ठीक है, तो उसे डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाता है, जैसे यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं स्पेड, सॉल्स, एक्स, यानी ये फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी है। ठीक है, डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग, कि इनको बीट करने में क्या इनका शेप चेंज हो रहा है, कि या पूरी तरीके से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। ठीक है, अब ऐसा ही हमको कोल के साथ भी करना है, फिर देखना है कि कोल का शेप चेंज होता है या नहीं होता। लेट्स फाइंड आउट। अब यहां पर एक्टिविटी 4.1 दिया हुआ है। ठीक है, इस 4.1 में आपको इमेज दिख रहा होगा कि एक हैमर है, उसके पास कुछ नेल रखे हैं, नेल यानी कील। तो यहां पर नीचे ऑब्जर्वेशन दिया है कि आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। ठीक है, कि इन सारी चीजों को कलेक्ट करना है और आयरन और हैमर से इनको बीट करके देखना है। आपको ये देखना है कि कौन सी चीजें बीट करने पर टूट रही हैं और कौन सी चीजों का शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखा कि चेंज इन शेप में आप जान सकते हैं कि आयरन नेल जो है, ठीक है, उनका शेप चेंज होगा, कोल के पीसेस बिखर जाएंगे टूट के, एल्यूमिनियम वायर का शेप चेंज होगा एंड पेंसिल लेड भी टूट के बिखर जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं पेज नंबर 45 में, जहां पर लिखा है कि यू शॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड
द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, कि आपने देखा यहाँ पर कि जो आयरन नेल है और जो एल्यूमिनियम वायर है उसके शेप चेंज होते हैं बीटिंग करने पर। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज वुड बी चेंज इनटू शीट्स, कि यदि हम उसको और तेजी से पीटें तो शीट यानी एक चादर के जैसे फैल जाएंगी ये, ठीक। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, कि आपने देखा होगा कि स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर के फॉइल लगाए जाते हैं, ठीक है। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड, ठीक है। फूड को रैप करने के लिए भी एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया जा रहा है। तो वो एल्यूमिनियम है क्या? वो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो एक मेटल है जिसको पीट पीट कर शीट के जैसा बनाया गया है, ठीक। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है बेटा आघात वर्धनीय, कि हम कितना भी पीटें उसको, ठीक है, वो टूटकर बिखरेगा नहीं, वो एक शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई इसकी? मेलेबिलिटी। आप याद रखें ये वर्ड जो है मेलेबिलिटी, ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई इनकी, ठीक है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दिस मेटल? कि आपने देखा कि मेटल की प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज आपको कोल और पेंसिल के लेड में देखने को नहीं मिली, तो क्या हम उनको मेटल बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिखा कि कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच आर विदाउट प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट। इन्होंने बोला कि क्या आप मेटल के हैंडल को ऐसे ही पकड़ सकते हैं जब वो गर्म हो, यदि उस पर प्लास्टिक या वुड का हैंडल ना लगा हो, ठीक है, पकड़ तो सकते हैं पर बिना हर्ट हुए नहीं पकड़ सकते, ठीक। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स, ठीक है, कि आपको एक्सपीरियंस करने के लिए बोला है, कुछ चीज़ों को लिखने के लिए बोला है कि जब आप गर्म चीज़ों में देखा होगा आपने कि प्लास्टिक या वुडन के हैंडल लगे होते हैं, तो जब आप उनको पकड़ते हैं तो आपको दर्द क्यों नहीं होता, आपको गर्म क्यों नहीं लगता, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो आप इस एक्सपीरियंस से ये कह सकते हैं कि वुड और प्लास्टिक में हीट का कंडक्शन नहीं होता, यानी हीट ट्रांसफर नहीं होता। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई? कि स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि जो प्लास्टिक और वुडन हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते, यानी ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब देखिए एक्टिविटी 4.2 जहाँ पर लिखा हुआ है कि रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। कि अब एक यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी सर्किट दिख रहा होगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को टेस्ट किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6, की क्लास 6 में आपने वेरियस ऑब्जेक्ट में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखा है। रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल 4.3, ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर, कि आपको गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में आपको डिफरेंशिएट करना है। कुछ मेटल्स दिए हैं, कुछ मटेरियल्स यहाँ पर दिए हैं जैसे आयरन, सल्फर, कोल, कॉपर। अब यहाँ से आपको ये एक्टिविटी करके ये देखना है कि कौन से किस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और किस में नहीं हो रही है, ठीक है। तो नीचे लिखा है कि यू ऑब्जर्व दैट iron rod, nail and copper wire are good conductor while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor, कि आपने देखा इस एक्टिविटी को करके कि जो आयरन के जो रॉड हैं, आयरन का जो नेल है एंड कॉपर के जो वायर हैं, यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट जो कोल है और सल्फर है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। तो यहां पर नीचे पहली क्या बोलती है देखें कि ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वी लर्न दिस इन क्लास 6। तो पहली ने भी यही कहा कि हमने तो क्लास 6 में पढ़ा था, ठीक है, और हमको उसको रिकॉल करने के लिए कहा जब हमको ये पता चला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नीचे देखिए क्या लिखा है, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स, कि आपने कहां पर एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर्स देखे हैं, ठीक है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, क्या कभी आपने कोयले का तार देखा है? डेफिनेटली नॉट,
ठीक है। तो जहां पर भी वायर्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर के लिए, तो आपको उस वायर में कॉपर दिखेगा, एल्यूमिनियम दिखेगा, लेकिन कभी क्या आपने कोयले के तार देखे कि कोयले का तार हमने खींचा और लाइट जला दी? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि कोयला सबसे पहली चीज देखेंगे नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बारे में क्या लिखा है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि कोयले के तार खींच जा सकते हैं, क्योंकि हमको प्रॉपर्टीज मालूम है कि कोयला जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक। तो नीचे लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, कि ये जो हमने प्रॉपर्टीज देखी कि जहां पर मेटल को खींचकर वायर बना दिया गया, तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, यानी तन्ना या खींचना जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मैलाबिलिटी, मैलाबिलिटी का मतलब होता है आघातवर्धनी, एंड दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली डक्टिलिटी। अब तीसरी प्रॉपर्टी और उसके आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।